आज बाबा के बहुत अनमोल महावाक्य। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को एक बात की बहुत कदर होनी चाहिए। उसकी कदर होगी तो बहुत अच्छी सेवा चल पड़ेगी। किस बात की कदर होनी चाहिए बताओ? पढ़ाने वाला कौन? और मुझे क्या मिल रहा है? अच्छा, और किस बैच बात? बैच की। हाँ, जिन्होंने मुरली पढ़ी होगी तो वो तो बता देंगे ना। बैच का बाबा ने कहा। आज बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया। हाँ, इसलिए आज बाबा ने पकड़ लिया। आज ही भूल गए ना चरणजीत बहन? आज लगा हुआ है बैज? नहीं लगा हुआ। मनोज भाई, बैज आज ही नहीं है बैज? ठीक है। और भाई जी, विनोद भाई? नहीं नहीं, ये नहीं माना जाता ये नहीं। टी शर्ट में लोगो नहीं माना जाता ना, बैज चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में कौन कौन बैज लगा के बैठे? अरे वाह गुलाब भाई। और अच्छा, और कोई नहीं बैज लगा? अच्छा, सुनीता बहन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन बैठे हैं? आज बाबा ने पकड़ा है है ना। टीचर तो अचानक से पेपर लेता है ना, हमारा टीचर ऐसा है जो अचानक से पेपर लेता है। अच्छा चलिए, तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो। 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो। और बाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ। धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। जो बाबा की एक मुरली है, जब बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी को, तो 21 जनवरी को बाबा की 15 मणि हुई, फर्स्ट व्यक्त बाप दादा। तो उस मुरली में बाबा ने 21 जनवरी 1969, उस मुरली में बाबा ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बताया है कि आगे का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। और उसमें विशेष बात बाबा ने बताई है कि तुम्हारा ये जो बैज है ये बहुत सेवा करेगा। उस मुरली में इस बैज का जरूर कदर रखना है। हम याद करो, जब स्कूल में जाते थे और बैज नहीं लगा होता था, तो स्कूल में भी तो बैज लगा होता है ना, बैज लगाते थे। तो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी का बैज है, तो हमें भी इसका रिस्पेक्ट रखना है। तो बाबा ने कहा, उत्तर है प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं, अर्थात बैज बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैज ही क्या है? यह बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। क्यों? इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। इसमें पीछे शिव बाबा भी है और त्रिमूर्ति भी है ना, दो तरफ है, तो लक्ष्मी नारायण आगे और पीछे त्रिमूर्ति। तो आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो।
तुम्हारे थोड़ा थोड़ा पास ये मिनट अच्छे रहो निशानी उनके साथ। सदैव होनी एक चाहिए। साथ में नहीं। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीजें बनवाई है, बहुत ख्यालात से, मतलब बहुत विचार करके ये चीजें बनवाई है। इनकी बाद में आगे चल के बहुत महिमा निकलेगी। हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि पहले तो लोग बाग कहीं शादी पार्टी में गए तो बैज उतार दिया हाँ, कहीं ऐसे में गए तो बैज उतार दिया। लेकिन अब तो लोग पूछते हैं, भाई बहन आके बताते हैं कि आपका ये जो बैज है ये हमें मिल सकता है। और फिर जब इलेक्शन होते हैं तो कई पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह सेंटर पर आते हैं, कहते हैं आपके यहाँ का हमें झंडा दे दीजिए, आपके यहाँ का हमें स्टिकर दे दीजिए, बैज दे दीजिए। क्यों क्यों दे दे भाई, क्यों मांगते? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की आज रेपुटेशन अच्छी है ना, तो हम आपका बैज लगा के प्रचार करेंगे तो हाँ, ये संस्था भी हमारे साथ जुड़े। हम आपका स्टिकर लगा के, झंडा लगा के प्रचार करेंगे तो लोगों के मन में गुडविल बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई करना पड़ता है, राइट? ये बैच ऐसे ही नहीं मिल सकता है ना। आप लोगों ने भी तो क्वालिफाई किया ना। कितनी कितनी धारणाओं पे चलना पड़ता है, रूटीन शेड्यूल अपना बनाना होता है, तब जाके आपको बैच मिलता है। तो ये बैच बाबा कहते हैं साधारण नहीं है, आगे चल के ये बैच तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अच्छा, गीत है, माता ओ माता, माता ओ माता, तू सारे जग की भाग्य विधाता। कितना सुंदर गीत है। अच्छा, ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम सबकी माता है जगदम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है। अब ये भी वंडरफुल बात है, भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है। लेकिन वो जगत अम्बा सारे विश्व की, जगत मतलब सारे विश्व की, लेकिन सारे विश्व वाले नहीं पहचानते। और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है, क्योंकि वह सबका फादर है ना। शिव भगवान को अदर अदर कंट्रीज में भी माना गया है, किसी ना किसी अलग अलग रूप में। वो है जगदीश भाई साहब की एक बुक है, शिव और शंकर में अंतर, छोटी सी बुक है। उसमें बुक में पूरा डिटेल लिखा है। उस बुक में पूरा डिटेल है कि कैसे अदर अदर कंट्रीज में भी कितने अच्छी तरह से शिव को अलग रूप से माना गया है। उस बुक में है, बहुत अच्छी बुक है। आजकल तो कोई उतना पढ़ते नहीं है, लेकिन वो मैंने पूरी बुक पढ़ी है। और हर धर्मों में भी किस रूप में इनडायरेक्टली शिव को माना गया है, उस बुक में डिटेल है। तो बाबा कहते हैं तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी है। नहीं, सॉरी, अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है, माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं, वंदे मातरम कहते हैं। कन्याएं फिर माता बनती हैं। तो यह महिमा है जगत अम्बा की। अब देखो, ये भी सोचने की बात है, जो जगत अम्बा है वो वास्तव में तो कन्या है ना, लेकिन माता के रूप में पूजी जाती है। क्यों? क्योंकि मातृत्व गुण है, विशेषताएं हैं। कल दीदी बता रहे थे ना, शाम का जो सेशन था, कल दीदी बता रहे थे ना कि जो रिलेशंस है वो ये नहीं, सोल टू सोल है ना।
मदर चाइल्ड आजकल तो वो रह ही नहीं गया है, सोल टू सोल ज्यादा मैटर कर रहा है। तो मतलब वो सोल के अंदर माताओं जैसे गुण है ना, काइंडनेस, कंपैशन। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा यहाँ पर सोल को इम्प्रूव करो, उसकी प्रोग्रेस। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है भाई सबको? हाँ, बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी है। हाँ, कहते हैं मनोज भाई, जगत अम्बा के मंदिर में जाते तो आता है कि हमने तो चैतन्य में देखा है, ये सब चैतन्य में बैठी हैं। हम लोग दादियों के लिए कहते हैं ना कि दादियां शिव शक्तियां, और सब बाबा की शिव शक्तियां। लेकिन जो दादियां हैं वो डायरेक्ट भगवान की रचना है, फोटोकॉपी। हम तो मल्टी है, वो तो डायरेक्ट फोटोकॉपी है उसके ज्ञान की। तो मम्मा, हाँ, बाबा कह रहे तुम जो भी जगत अम्बा के मंदिर में जाते हो तो मूर्ति देखते हो और क्या समझते हो अंदर से कि ये तो डायरेक्ट, ये तो चैतन्य में बैठी है। अच्छा, विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है बताओ? रुद्र नाम, सोमनाथ नाम और श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? क्यों रखा है भाई ऑनलाइन? रुद्र नाम, सोमनाथ नाम और सोमवार, श्रीनाथ नाम। उनका एक दिन सोमवार है इसलिए सोमनाथ रखा वो है। तो पता है। गुणवाचक है ना, गुणवाचक, कर्तव्यवाचक। हाँ, और सोम रस का भी है कि सोम रस पिलाते हैं, अमृत, बाबा अमृत का पिलाते हैं, ज्ञान। सोम रस पिलाते और हैं। सोम रुद्र, मतलब क्योंकि अमृत रुद्र ज्ञान, है ना, रुद्र ज्ञान पावन है, बनाने वाला। अब रुद्रनाथ, रुद्र मतलब जो यज्ञ रच रहे हम। हाँ, ना, तो बाबा कहते हैं रुद्र, हाँ रुद्र रुद्र, नाम जो है वो विनाश से, सोमनाथ और तो सोम रस पिलाते हैं। हाँ श्रीनाथ, अर्थात वो श्रेष्ठ बनाते हैं। तो शिव बाबा के जो नाम है वो कर्तव्य अनुसार, ठीक है। हाँ हाँ, तुम बच्चे जानते हो बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। संस्कार परिवर्तन यदि हमारे नहीं हो रहे हैं, गुस्सा अभी भी है, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी अभी भी है, ये क्या है? कांटा है। अर्थात मेरा बाबा से योग जो होना चाहिए वो नहीं लग रहा है। हम फूल नहीं बन रहे हैं, मतलब योग जो होना चाहिए वो नहीं लग रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन हाँ, नंबर 1, अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है, यहाँ ही आते हैं। क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट की जाती है, क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। क्राइस्ट को हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं?
कितनी शक्ति लेते हैं बाबा से? बताओ, अभी हम कितनी शक्ति लेते हैं? जो पूरा देवता बन जाते हैं, इतना शक्तिशाली बाबा हमें बनाते। कितने धर्म स्थापक आए, कितने समाज सुधारक आए, कितना शास्त्र लिखा गया, तो भी क्या हम देवता बने? तो भी क्या हमारी चढ़ती कला हुई? नहीं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियां कैसे होती? वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती? भगवान कहते हैं वंदे मातरम। हाँ, आज बाबा माताओं की बड़ी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं, हाँ, इसका अर्थ समझे ना, माताओं को बाबा नमन करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का द्वार खोलने वाली ना माताएं बहनें। हालांकि भाई भी हैं, लेकिन भाइयों को क्या बताया बाबा ने? बैकबोन, कल दीदी ने बताया था ना डिटेल इसका। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं, बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं, अर्थात हर धर्म अपनी गोल्डन एज स्टेज में होता है। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती है, अपना प्रभाव निकालती है। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली, उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। जैसे आर्य समाजी है। अब दयानंद को कितना समय हुआ? पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां है। मुख्य तो मुख्य मुख्य हाँ, मुख्य 4 धर्म है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं पिछाड़ी की टाल टालियां है। जैसे चिदा काशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होंगे उस समय कोई संत महात्मा चिदा काशी, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है, महिमा कितनी है। क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ना जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो कि यह बना बनाया ड्रामा है, जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं, नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूं। इस समय सब जर्जरीभूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, और फिर शुरुआत किसकी होती है? भक्ति मार्ग का अंत होता है और ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है। सत्युग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार आकर बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सत्युग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म अल्पकाल सुख के लिए, और हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पूरा ही कल्प एक तरह से है ना।
5000 साल सुख के लिए, 21 तो अंडरस्टूड है ही है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं। खैर अभी तो नियम हो गया है, बेटियों को भी वर्षा मिलता है। पहले जब बाबा ने मुरली सुनाई उस समय तो नहीं होता था। हाँ, अपने पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिलता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार तो है ना, पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का हक होता है, लेकिन ट्रांसफर भी होती है ना। पिता ट्रांसफर करेगा तो बच्चे को मिलेगी। बच्चा काबिल ही नहीं है तो क्यों करेगा ट्रांसफर। अच्छा, अब नंबरवार तो बच्चे हैं। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। बाबा आज वैरायटी फूल लेकर के आए हैं। अब देखो, यह फूल है मम्मा। बाबा ने जरूर गुलाब निकाला होगा। यह फूल है मम्मा। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है, रूहे गुलाब और सुंदर। ब्रह्मा बाबा के लिए ये ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। पापा कहते हैं हर एक अपने को समझ सकते हैं। वैरायटी वैरायटी फूल होते हैं, कई देखने में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन सुगंध नहीं होती है। कई खुशबूदार होते हैं लेकिन देखने में उतना ब्यूटीफुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने को समझ सकते हो। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। अब बाबा यहाँ पे दो हमारे रूप बता रहे। एक तो हम फूल भी है, जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम फूल हैं, लेकिन जब हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में है तो हम माली है। बाबा ने हमें जो दिया है उसको हम संभाल रहे। करण करावनहार बाबा है। तो बाबा कहते हैं हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो हमको बाबा अभी फूल बना रहे हैं। फूल FOOL वाला नहीं बाबा अभी हमको फूल बना रहे हैं, खुशबूदार। बलिहारी जगत अम्बा की, वह जगत पिता की नहीं। किसकी है? बलिहारी तो शिव बाबा की है। जगत अम्बा जगत पिता की नहीं, शिव बाबा की है। बाबा हमको बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की, वह जगत पिता की नहीं, बलिहारी शिव बाबा की है। और ब्रह्मा बाबा ने कहने का वह बागवान कहा ना, बाबा ने शिव बाबा है और बाबा हमको फूल बना रहे हैं ना, वो भी बन रहे हैं। वह अगर नहीं होता, शिव बाबा अगर नहीं होता तो इतनी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंचा मर्तबा मिलता है। कितना ऊंचा, देखो फोटो कितना ऊंचा। लक्ष्मी नारायण, इससे ऊंचा है क्या मर्तबा संसार में कोई। अच्छा मान लो प्रेसिडेंट भी बन गए, क्या वो 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है? बहुत दूर है ना। कितना ऊंचा बाबा हमें मर्तबा देते हैं। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, रहते भी है परम धाम में। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान, वह भला कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा ऊंचा किसने बनाया? तुम अब बन रहे हो ना। बाबा हमें बना रहा है। जो बाबा से मुरली सुन रहे हैं
बाबा बना रहे हैं ना, हमारा श्रृंगार कर रहा है ना, तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा किसकी है? श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा शिव बाबा की है। 108 की माला बनती है, वह माला ऊंचते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है, रुद्र माला भी है, फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्र माला और भक्त माला, रुद्र माला और भक्त माला, शिव की माला। हाँ, शिव बाबा के, हाँ, उसमें से सिलेक्शन होता है ना उन, हाँ, भगत। अब जैसे शंकराचार्य है, मतलब ऐसे कई जो भगत है ना, हाँ, तो अपन तो वो हो गया। तो बाबा कहते गाया भी जाता है रुद्र माला और भक्त माला, उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। अब भक्त माला का भी पुस्तक है। अब जैसे मीराबाई जी, सूरदास जी, ये सब भक्त शिरोमणि गाए जाते हैं, राइट। रुद्र माला की तो गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। हाँ हाँ हाँ, देखो एक तरफ, हाँ, एक तरफ रुद्र माला, शिव माला, उसमें तो सभी बच्चे आ गए। फिर भक्त शिरोमणि भक्त माला, जैसे मीराबाई, सूरदास जी, रविदास जी, ये भक्त में शिरोमणि है, वो सब द्वापर युग में आ गए। हम सब रुद्र माला वाले हैं और हम ही नारायण की माला, वैजंती माला में आते हैं। उनको हम भक्त माला, देखो सिंपल है। यदि हम उसको ऐसे समझे, सारे संसार की आत्मा शिव माला, रुद्र माला में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद माला भी कई प्रकार के होते हैं। पहले रुद्र माला, फिर उसके बाद भगत माला। भगत वाला में मतलब जो भगत ही रहते हैं, है ना, पूज्य। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पूज्य नहीं बनते, पुजारी ही रहते हैं। जैसे कई कहते हैं कि हमें तो सिर्फ परम धाम ही चाहिए, हमें सत्युग में नहीं आना है। हाँ हाँ हाँ, ना कि हमें सत्युग में नहीं आना है, हमें परम धाम में ही चाहिए, हमें मुक्ति ही चाहिए। तो ऐसे फिर बाबा उनको भी भगत माला में, फिर उसके बाद वैजंती माला, फिर क्लियर हुआ। फिर वैजंती माला जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी विकारों पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो यहाँ पर आएंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, ज्ञान भी उनको ही समझ में आएगा, है ना। वास्तव में जो रुद्र माला है उसमें भी भक्ति करने वाले बहुत हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भक्त माला में ही भक्ति करने वाले हैं, जो रुद्र माला है उसमें भी भक्ति करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा ने
या लॉकेट बनवाया है, हाँ, ये बैज, हाँ, बैज बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हैं, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर बैज बनाया है। ऐसे नहीं बना हर कोई चीज। ट्रांस में संदेशी जाती थी, यहाँ पे पेंटर बैठता था, वो ड्रॉ करता था, संदेशी उसको इशारे से बताती जाती थी, ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे बने ये चित्र, बाबा ने बनवाया डायरेक्ट। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा ने दीदी ने कहानी सुनाई थी ना उस दिन, लक्ष्मी नारायण का चित्र बॉम्बे में बना, मम्मा वहां थी उस समय। तो बाबा कहते हैं एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। हाँ, बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट या बैज बनाया है, फर्स्ट क्लास चीज है। लॉकेट दिखाकर बोलो आओ, हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बताएं। देखो, फिर ये एक सेवा का साधन भी इस तरह से बनता है, जैसे आप कहीं गैदरिंग में, क्राउड में ये लगा के जाते हो, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं किस चीज का बैज है, ये किस बात का बैज है, ये आपको क्यों मिला है। तो वहां से शुरुआत ज्ञान की, है ना। तो ये सेवा का अच्छा साधन है। लॉकेट दिखाकर बोलो आओ, हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावे। हम तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं। हाँ, हम तुमको अभी बताते हैं। पापा कहते हैं फिर तो युक्ति से, पर्सन को देख करके ज्ञान समझाना है ना। जो बाबा कह रहे उस अनुसार तो नहीं, लेकिन व्यक्ति कैसा है, कई आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं। अब एक भाई से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा अभी मुझे कुछ काम का, थोड़ा एंटी था वो, समझा रही थी, मैंने कहा मैं भाई बाद में बात करूंगी, अभी मुझे कुछ काम है। तो कहा कि आपका बाबा कहता है कि बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो काम है तो उस बाबा को बोल दो, वो करेगा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा मैं अभी नहीं दे सकती। मतलब कई लोग ना ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं। मेरे को दीदी ने कहा था कि वो थोड़ा एंटी है, उससे बात करो। मैंने कहा ऐसे लोगों से फिर बड़ा मुश्किल होता है, जो एक बार ये है आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान शिव बाबा को अच्छी तरह से समझे ही नहीं है, थोड़ी सी बात पकड़ ली और उस पर बस आपका बाबा कहता है मैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो वो काम वो करेगा ना, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विस से बोले, बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विस से बोले। सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी यह है। हम सब कौन है, सब अच्छे सर्विस से बोले ना, बाबा के बच्चे। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोड़ देखकर भी बाप से वर्षा लेना है, 20 नाखूनों का जोड़ देखकर, अर्थात पूरा, बिल्कुल भी आलस अलबेलापन नहीं हो, पूरा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों के लिए खास बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो कि तुम पर बलिहार जाओ, तुमको ही याद करेंगे, उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है,
फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। एक लौकिक पिता भी ऐसा नहीं सोच सकता बच्चे को दुख देने वाली बात, तो वो ईश्वरीय पिता वो कैसे सोच सकता है? वो तो हमारे कर्मों का ही फल मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को लॉकेट का इतना महत्व नहीं है जितना बाबा को है। इतनी दूरंदेशी विशाल बुद्धि नहीं है। आज बाबा की डांट पड़ गई। इतनी विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि बच्चों की नहीं है। लॉकेट मूर्ति और नीचे में लिखा है गॉड परम पिता। फादर जरूर कहेंगे, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं। भक्त भगवान के बच्चे हैं। सभी सारे संसार की आत्मा उसके बच्चे हैं ना, चाहे भक्त है सब उसके बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान है, पर आत्मा ही परमात्मा है, पूज्य ही पुजारी है। मतलब भक्त जो है ऐसे नहीं कि भगवान है, शिव बाबा है, ऐसे नहीं। भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? हर तरह का फल ओवरऑल सब शिव बाबा ही तो देता है ना। दाता तो एक ही है संसार में, कोई भी नहीं है। कोई हो लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी भले पूजा करते हो, हनुमान जी, वो तो मीडिएटर है। कोई कहानी सुनाई थी ना एक हनुमान जी की, एक पुलिस ऑफिसर की, एक सच्चा अनुभव है। अभी तो टाइम हो रहा है, फिर कभी सुनाएंगे। एक दिल्ली में, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, बहुत शॉर्ट। दिल्ली में पुलिस ऑफिसर थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए। तो उनके पास एक केस आया, एक बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो अब सब जगह देखने लगे, कहीं ना मिले, कहीं ना मिले। एक दिन हो गया, प्रेशर सबका पुलिस ऑफिसर के ऊपर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कहीं नहीं मिले। नहीं नहीं, ये वाली नहीं। हाँ, घटना ये है कि वो पुलिस ऑफिसर, वो बाद में, वो पुलिस ऑफिसर कोर्स करने के लिए आया, एक भाई लेकर के आया कोर्स कराने के लिए। तो अब कोर्स किया, 3 दिन हुए। फिर उसके बाद उनकी ड्यूटी कहीं पे आउटर में लग गई, जहाँ पे जंगल था चारों तरफ और अकेले मकान में वो थे। रात में सोए तो जैसे उनको खूब कोई मार रहा है, लाते घूसे सब मार मार खा रहे। वो अकेले, वो उठे तो कोई नहीं है। अच्छा, वो सोने के लिए हो तो खूब मारे कोई। अभी क्या किया जाए? तो फिर वो ब्रह्मा कुमारीज में आना शुरू किया था, 3 दिन हुए थे उनको। फिर चौथे दिन जाना पड़ा, तो शिव बाबा का नाम लेने लगे, कुछ नहीं हुआ। फिर वो हनुमान जी के बड़े भगत थे, तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ी उन्होंने, छूमंतर। हनुमान जी ने विश्वास बैठ गया कि ये हनुमान जी ने ठीक कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने सेंटर पे आना बंद कर दिया। उन्होंने जो भाई लेकर के आया था, तो भाई को कहा कि भाई आपके बाबा बाबा जी ऐसे ही हैं, हम तो हनुमान जी के भगत हैं, हम हनुमान जी को ही मानेंगे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए। फिर ये घटना घटी उनके साथ में कि किडनैप हो गया एक बच्चा, उनके ऊपर ही पूरी ड्यूटी थी। अब हनुमान जी का भी नाम ले तो भी कुछ ना हो। मतलब वो लोगों का प्रेशर कि बच्चे को छुड़ाओ, बच्चे को लेके आओ, अब मिले ही नहीं, सब जगह देखे।
अब वो हनुमान जी का भी नाम ले, सब भगवान को बुलाए तो भी कुछ ना हो। फिर आई बाबा की याद, फिर आए सेंटर पे, फिर कहा चलो ठीक है कुछ नहीं हो रहा, चलो 3 दिन का किया था और कर लेते 4 दिन। मतलब जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो कहाँ जाता है, थोड़ा शांति का स्थान ढूंढता है। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर, बाबा का कमरा शांति का स्थान। तो आए बाबा के सेंटर पे, तो कहा दीदी वो कोर्स रह गया था, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर दीदी से ये बात उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे हनुमान जी ने मेरी मदद की थी। तो दीदी ने कहा देखो कराने वाला तो शिव बाबा ही है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने शिव जी को भी बुलाया था, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अंदर में ये क्वेश्चन था कि शिव जी को बुलाया, उन्होंने तो मेरी मदद नहीं की, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और मेरी मदद हो गई। अच्छा, और इस केस में मैं सबको बुला रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। अब वो शिव बाबा के पास आए थे, तो बाबा को कहा, दीदी ने कहा कि आप ये जो बात है बाबा को बताना। तो बाबा के कमरे में बैठे, तो बाबा ने जैसे टच किया कुछ एक स्थान, वहां पे जाके देखो। तो आया अंदर से, तो वहां बैठे ही बैठे अपने डिपार्टमेंट को फोन किया कि उस स्थान पे जाके देखो, तो सच में बच्चा मिल गया। अच्छा, अब अंदर में द्वंद था कि एक बात में तो हनुमान जी ने मदद कर दी, एक बात में ये बाबा जी ने मदद कर दी, अब राइट कौन। तो अब दूसरे तीसरे दिन चले गए, फिर दूसरे तीसरे दिन आए, फिर बाबा के कमरे में बैठे, फिर बाबा से अपनी ये दिल की बात कही, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या राइट समझूं। तो बाबा ने उस पुलिस ऑफिसर को अनुभव कराया, दृश्य दिखाया एक, कि वो जो था, जो जो तुमको लाते घुसे जो मार रहा था, वो हनुमान जी से डरता था, वो हनुमान जी से डरता था। तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी मदद मैंने ही की, उस समय तुम्हारी मदद मैंने ही की। तुमने हनुमान जी का बोला वो सब कुछ, तुम्हारी मदद हनुमान के रूप में मैंने ही की थी। क्योंकि जो प्रेत था वो हनुमान जी को जानता था, वो शिव परमात्मा का उसे परिचय नहीं था। तो एक अनुभव ये। दूसरा, बाबा ने फिर उसको ऐसा दृश्य दिखाया कि परम धाम से लाइट आ रही है, ज्योति बिंदु, और इस ब्रह्मा बाबा का जो ट्रांस लाइट है उसमें आके वो फिक्स हो गई। ज्योति बिंदु शिव बाबा परम धाम से आ रहा है और वो फिक्स हो गई, और वो किरणें दे रहा है, वो तुमको डायरेक्शन दे रहा है। तो पुलिस ऑफिसर को बड़ा निश्चय, तब से लेके आज तक बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 सोसाइटी है, वहां पर उन्हें, वो पुलिस कमिश्नर रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना सेंटर बाबा को दिया है। ऊपर वो रहते हैं और नीचे सेंटर चलता है। तो इस तरह मैंने शॉर्ट में समझा। बताइए, ज्ञानामृत में आया मेरे पास इनका ये। फोन नंबर है। अच्छा, मैंने आपके इनके पास मुंह है से, नंबर, हाँ मैंने इनके मुंह से डायरेक्ट सुना था। मैं एक बार आबू गई हुई है ना, थी यही है ना तब। अनुभव। ये ज्ञानामृत में भी आया था और मेरी उनसे डायरेक्ट मुलाकात भी हुई थी। एक बार ये साथ में सेवा के लिए जाना पड़ा, तो मैंने फिर जिक्र किया उनसे, ये आपका अनुभव, फिर उन्होंने बताया और बताया। चलिए, दीदी ने मुझे कहा था 8:20 पे खत्म करना। देखो, क्योंकि दीदी आएंगे ना अभी। तो बाबा ने कहा, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है। इस लॉकेट में सभी वेदों शास्त्रों का सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। भक्त, हाँ ये हो गया था। जो सभी का गॉड फादर है, वह क्या कर्तव्य करते हैं, जिस कारण उनको फादर कहा जाता है। जो सभी का गॉड फादर है, वह क्या कर्तव्य करते हैं, जिस कारण उनको फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। और फिर आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे गॉड फादर, उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता, हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे।
फिर चक्र में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे, है ना, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। कौन है यहाँ दलाल? हाँ, ब्रह्मा बाबा। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है, मतलब कमाई जो है, मेहनत करनी पड़ती है ना, पुरुषार्थ। गाते भी है सदगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। बैठ गया? बाबा कहते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे, उसमें सारी नॉलेज आ जाती है, बड़े ख्यालात से यह चीजें बनाई जाती है, परंतु इतना कदर नहीं है। आज बाबा बच्चों को कदर के ऊपर विशेष ध्यान दिला रहे, कार्ड की, बैज की, इसकी कदर होनी चाहिए। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियां होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहां ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा, क्या कहा बाबा ने, वह भी समय आएगा जब तुम्हारे इन मेडल्स की और कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी ना। अब तो खैर वो ये कार्ड्स होते हैं ना, विजिटिंग नहीं, इनविटेशन कार्ड्स, कई इस तरह के, हाँ, कैलेंडर्स है, ये सब, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका जो है कार्ड्स है, कई टोली है, ये भी, इसके भी लोग प्रसाद मांगते हैं। भाई आपके यहाँ का प्रसाद बड़ा सत्व प्रधान होता है, बड़ा अच्छा होता है। वो तो सिंपल है, वो लोग तो बाहर से खाने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग जब सेवा पे जाते हैं ना टोली लेके, कहते हैं आपके यहाँ की बहुत विशेष टोली होती है, क्योंकि बाबा की याद में बनी हुई होती है ना, पवित्र चीज होती है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं बाबा योग कैसे लगाएं, लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई। परिवार के परिवार आए ना, फिर कोई कोई चले गए, बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला अर्थात वैजंती माला में आएंगे, प्रजा में नहीं। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है, प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है, द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यार शुक्रिया बाबा, थैंक यू नमस्ते। बाबा। शुक्रिया बाबा, प्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं, तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। शिव बाबा की याद से, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि और दूरादेशी बन, लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि और दूरादेशी बन, लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति प्रमाण, यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई दे। कल भी मुरली थी ना इस पर, वह आपके फीचर्स से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हैं। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी ना, उसको उद्देश्य समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक बार मोहनी दीदी जी के पास बैठी थी, मैंने कहा दीदी आपको देख के लगता है आप पवित्रता का सूरज और हम पवित्रता का दीपक। आप सूरज, तो समझ आया ना कि अभी कितनी उस चीज को छूना है, वहां तक पहुंचना, ये भी टारगेट है ना। इतना उन्होंने ये जो पवित्रता का सूरज, इतना इस पावर को कैसे किया, अचीव कैसे किया, है ना, पुरुषार्थ किया है ना, हर तरह से पुरुषार्थ किया। तो फीचर को देख के फ्यूचर अपना बना ले कि हमें ऐसा बनना है। अच्छा, स्लोगन। भाग्य विधाता बाप को, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। आज तो 29 है। अच्छा, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो।
औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, अब दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, नेक्स्ट, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते हो, वाणी द्वारा ज्ञान दान तो मेजॉरिटी करते हो, लेकिन अब मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, कर्म द्वारा गुण दान करो। अच्छा, ओम शांति।